Hello बच्चों, let's read the question. Question says a person is known to tell the truth two times out of three. He tosses a die and finds that the number that comes up is 5. Find the probability that the number comes up is actually 5. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर्स हमारे पास एक्चुअली में 5 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम यानी कि एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी ये 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बेस थ्योरम का। सो नाउ यहाँ पर इवेंट ले लेंगे हम, इवेंट दैट 5 अकर्स, और जो E2 है उसको हम इवेंट ले लेंगे इवेंट दैट 5 डज नॉट अकर्स, और जो इवेंट ए है उसको ले लेंगे ही स्पीक्स ट्रुथ, यानी कि वो सच बोलता हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी? फेवरेबल, यानी कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5 ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जिसका कॉम्प्लीमेंट, दैट इज आ जाएगा 5/6 आ जाएगी। फेवरेबल अपोटेड, यहाँ पर इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि 1 2 3 4 और 6 में से कोई भी नंबर, तो 5/6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये किसकी, यानी कि 3 में से 2 बार वो सच बोलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 2/3 आएगी, 2/3। एंड सच ना बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगी हमारे पास 1 - 2/3, दैट इज 1/3 आ जाएगी। सो नाउ बाय बेस थ्योरम यहाँ पर हम यूज करेंगे, बाय बेस थ्योरम हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में हमारे पास क्या आया हो? 5 आया हो, यानी कि नंबर कम्स अप इज एक्चुअली 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है? यानी कि इसकी बाय बेस थ्योरम में कैसे यूज करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट कि नंबर हमारे पास क्या आया हो? सच बोल रहा हो, और नंबर भी हमारे पास क्या आया हो? 5 ही आया हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि 5 आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी कि सच बोले और नंबर भी हमारे पास क्या आया है? 5 ही आए। या सच ना बोले, यानी कि नंबर 5 ना आया हो और उसने सच ना बोला हो, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हमारे पास किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 2/3 है, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 1/6 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 2/3 इंटू 1/6, फिर प्लस 1/3 इंटू 5/6। तो यहाँ से 1/6 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2/3, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2/3 और प्लस के 5/3 बच जाएगा। तो 2/3 अपॉन में कितना जाएगा? 7/3, 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया? 2/7। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना है? 2/7। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।